जरा सोचिए, तारीख है 28 मई 1857। दोपहर का वक्त और जगह नसीराबाद की छावनी। हवा में सिर्फ धूल नहीं बल्कि एक अजीब सा अनकहा तनाव भी है। केसरिया पगड़ी पहने हिंदुस्तानी सिपाही अपनी बंदूकें थामे तो खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक शक है, एक सवाल है। बस यही वो पल था, यही वो जगह थी जहां राजस्थान में आजादी की पहली चिंगारी सुलग उठी थी। इतिहास में ना अक्सर बड़े बड़े तूफान एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होते हैं, और यहां वो चिंगारी थी एक सिपाही का सीधा हिम्मत भरा सवाल। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। चिंगारी तो नसीराबाद में भड़की, ये बात सही है, लेकिन सच तो ये है कि पूरा राजस्थान पहले से ही एक बारूद के ढेर पर बैठा था। बगावत की जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी। देखिए, वजह कोई एक दो नहीं थी, कई थी और काफी गहरी थी। हो क्या रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर रियासत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही थी। जैसे कि किसी राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसमें भी कंपनी अपनी मर्जी चलाती थी। जाहिर है, इससे जो स्थानीय सरदार थे उनमें गुस्सा भर रहा था। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज तो ऐसी थी कि क्या आम आदमी क्या जागीरदार, सब के सब भारी टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब अंग्रेजों ने लोगों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में भी दखल देना शुरू कर दिया। अब तो लोगों को लगने लगा था कि भाई हमारी पहचान ही खतरे में है। तो चलिए अब वापस उसी दिन पर लौटते हैं, 28 मई 1857, नसीराबाद छावनी। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। उस दिन दोपहर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। उन्हें शक था कि उनकी तोपों को बेकार करने की कोई साजिश चल रही है। इसी तनाव भरे माहौल में बख्तावर सिंह नाम के एक सिपाही ने हिम्मत दिखाई। वो सीधे अपने अंग्रेज अफसर प्रिचार्ड के पास गए और सवाल कर डाला। जब प्रिचार्ड का जवाब टालमटोल वाला और भरोसे से खाली लगा तो बस सैनिकों के सब्र का बांध टूट गया और विद्रोह का बिगुल बज गया। और यही था वो ऐतिहासिक सवाल, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सालों से दबे हुए अपमान और अविश्वास का एक ज्वालामुखी था जो फूट पड़ा। बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो विद्रोह का बिगुल बजाया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, और देखते ही देखते 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही भी उनके साथ आ मिले। अब विद्रोह की आग और भी तेजी से फैलने लगी। इस बगावत के बाद जो हुआ वो बहुत तेज और बहुत ही भयानक था। विद्रोहियों ने सबसे पहले अपने अधिकारियों को ही निशाना बनाया। हमले की शुरुआत में ही मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी मारे गए। ये एक साफ संदेश था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नसीराबाद में जो ये चिंगारी भड़की थी ना, वो वहीं तक नहीं रुकी। इसने तो देखते ही देखते पूरे राजस्थान में विद्रोह की आग लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आग कैसे और कहां-कहां तक फैली। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। उस समय राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश छावनियां थीं। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली। इन चारों में तो विद्रोह हुआ, लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि विद्रोह हर जगह नहीं फैला था। अंग्रेजों ने अपनी कुछ सेनाओं पर कंट्रोल बनाए रखा और यही बात आखिरकार विद्रोह को दबाने में उनके काम आई। नसीराबाद के बाद आग पहुंची एरनपुरा। 21 अगस्त को वहां भी विद्रोह हो गया, और यहीं से एक ऐसा नारा निकला जो इस पूरी क्रांति की पहचान बन गया। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, एक मिशन था, एक मकसद था। इसने राजस्थान में अलग अलग जगहों पर लड़ रहे विद्रोही गुटों को एक कॉमन गोल दे दिया कि दिल्ली की तरफ बढ़ना है और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना है। इस फैलती हुई क्रांति के बीच एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। वो सिर्फ एक सामंत नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त लीडर थे, जिन्होंने कई विद्रोही ताकतों को अपने झंडे तले जमा किया और अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे। और कुशाल सिंह ने अपनी काबिलियत साबित करके भी दिखाई। पहले तो 8 सितंबर को बिथोड़ा की लड़ाई में उन्होंने जोधपुर की फौज और अंग्रेज लेफ्टिनेंट हीथकोट को बुरी तरह हराया। फिर ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को हुआ चेलावास का युद्ध, और ये तो और भी बड़ी जीत थी। इस बार उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मॉन्क मेसन और खुद एजीजी यानी जॉर्ज लॉरेंस की मिलीजुली फौज को हराया। इस लड़ाई में मॉन्क मेसन मारा गया और विद्रोहियों ने उसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया। सोचिए, ये अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी और अपमानजनक हार रही होगी। तो इन शानदार जीतों के बावजूद ये क्रांति राजस्थान में आखिरकार कामयाब क्यों नहीं हो पाई? अब हम इसके कारणों को समझेंगे।
तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? इसकी कई बड़ी वजह थीं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह एकता की कमी। राजस्थान के कई बड़े बड़े राजाओं ने अपना सिंहासन बचाने के लिए अंग्रेजों का ही साथ दे दिया। दूसरी बात, कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। जोश और बहादुरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान, एक स्ट्रैटेजी, वो नहीं थी। और आखिर में एक सीधी सी बात, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, ज्यादा पैसा था और रसद भी कहीं बेहतर थी। तो क्या हम 1857 की इस क्रांति को सिर्फ एक नाकाम विद्रोह माने, या फिर ये उस लंबी लड़ाई की पहली चिंगारी थी जो ठीक 90 साल बाद 1947 में भारत की आज़ादी पर जाकर खत्म हुई? भले ही उस वक्त इस आग को बुझा दिया गया, पर 1857 की यही चिंगारी आने वाली पीढ़ियों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला को हमेशा जलाती रही। ये सोचने वाली बात है।